5 लाख रुपए किसी ने सत्तार ईदी से तकरीबन 5 लाख या 10 लाख रुपए भत्ता इस तरह तलब किया। एक साहब लेकर गए उनको रहमान के पास कि जी आपने इनसे भत्ता मांगा, ये खुद आपके सामने पेश हो गए। तो रहमान खुद परेशान, भी मैंने कब भत्ता मांगे? कह रहे जी आपके नाम से कॉल आई। कह रहे जी मैं माजरत आपसे चाहता हूँ और आइंदा आपको ऐसे कॉल नहीं आएगी, और जब भी कॉल आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो बाद में पता चला कि किसी ने रहमान के नाम से कॉल की होगी, लेकिन बाद में फिर पता चला कि अब्दुल रहमान खुद भी अब्दुल सत्तार ईदी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे। और यही वजह कि जब रहमान की जब नमाज जनाजा हुई तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद भी अपने एम्बुलेंस के बिल्कुल काफ़िले के साथ जाके उन्होंने नमाज जनाजे में भी शिरकत की। उसकी वजह ये थी कि वो मतलब उनका एक सोशली भी एक रब्ता था। उस वक्त लियारी के हालात थे जैसा के नोगो एरिया। लेकिन इस सबसे पहले रिवर्स गियर लगाकर माजी में चलते हैं, क्योंकि इस कहानी का दूसरा अहम किरदार भी है, अरशद पप्पू। अरशद पप्पू एक्चुअली हाजी लालू का बेटा था। जब इस तरह के गैंग्स बनते हैं तो वरासत का एक कंसेप्ट हमारे यहाँ है, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा ये लीड करेंगे। क्योंकि रहमान से जब पप्पू के वालिद हाजी लालू का ताल्लुक रहा, उस वक्त तक पप्पू ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं की, और उसके अंदर ये वो रहता था कि यार मेरा बाप है और वो इसको इतना इसने चढ़ाया, सब कुछ किया, यही काम मैं भी कर सकता था इससे ज़्यादा, और फिर आखिर में उसने करके दिखाया। मैं एक रात को शेरशाह थाने से वापस अपने थाने की तरफ आ रहा था कि मैंने कब्रिस्तान मेवाशाह की तरफ रुख किया, तो मैंने देखा कि एक कार है जिसकी लाइट जल रही है और कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, और ये रात 2:30-3 बजे का टाइम था। 12 हमने उनको गिरफ्तार किया, वहाँ से उनकी मंशियात, चरस और एक पिस्तौल बरामद की। तो हमें ये उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि ये लोग कौन है, इनका नाम क्या है। तो थाने लाए, वहाँ जाकर उनसे जब हमने इंट्रोगेशन की और कुछ सिपा ने हमें बताया कि ये अरशद पप्पू है। ये पहली FIR थी हाजी लालू के बेटे अरशद। लियारी में एक बस स्टैंड था जहाँ से ये भत्ता लेते थे, वहाँ ट्रेड यूनियन बनती थी, ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन, उसमें इनका इन्फ्लुएंस होता था। ये अपने लोग इंडक्ट कराते थे, इलेक्ट कराते थे, वोट मनूवर करते थे उसमें, ताकि इनकी ग्रिप रहे इस बिजनेस पे ट्रांसपोर्ट के। उससे महीने की जो पैसे भत्ता कलेक्शन जो जमा होता था वो एक कसीर रकम थी। वहाँ एक साहब थे मेहरान जो उसकी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो रहमान ने भी उनको समहाउ रिमूव करा दिया उनकी पोस्ट पे से। रहमान ने अपनी दुश्मनी में उज़ैर के वालिद मामा फैजू को इस सिंध बलूचिस्तान एसोसिएशन का नया सरबराह बनाया। ये अरशद पप्पू को बहुत बुरा लगा। ये जड़ थी एक्चुअली रहमान और अरशद पप्पू के दरमियान जो रकाबत चल रही थी, उसने इसको सरफेस कर दिया। जो अपने वालिद से गम और गुस्से का इजहार किया कि आपकी हमारी एक इज्जत ख़राब हुई है और हमें इस यूनियन से बाहर कर दिया है। अरशद पप्पू को लगा कि अब उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, और उन्होंने रहमान से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो रहमान के लोग थे, उनका इन्फ्लुएंस था, वो होता रहा जो रहमान कर रहे थे। अरशद पप्पू का जो हमजुल्फ था जिसका नाम इनायत था, तो कलाकोट का रिहायशी था, उससे भी मंशियात के हवाले से कोई लेन देन का मामला था जिसको उसका मर्डर हुआ या रहमान लोगों ने इसका कत्ल किया। मेहरान के हटने के बाद अरशद पप्पू के दिल में ये सब कुछ था। तो फिर एक और साहब थे फैज़ मोहम्मद फैजू, अरशद पप्पू ने फैज़ मोहम्मद को कत्ल कर दिया, यानी उज़ैर के वालिद को, और उसको डास के इलाके रेलवे लाइन पर उसकी लाश फेंक के चले गए। यहाँ से गैंगवार का 2003 में पहली बार आगाज हुआ।